व्यूअर्स, इस वीडियो में हम दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कंपैरिजन करते हुए एक आम तौर पर की जाने वाली गलती को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विद ईच अदर, द फॉर्मर टर्म इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंपैरिजन। यानी जब दो ऑब्जेक्ट्स को हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है, जो फार्मर टर्म है, पहले आने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, उसको हमने कंपैरिजन के अंदर शामिल नहीं करना होता। कंफ्यूज मत हो, अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखें ये पहला सेंटेंस देखें, कॉपर इज़ मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। कॉपर किसी भी दूसरी मेटल की निस्बत ज़्यादा जो मुफीद है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर जो है इसका कंपैरिजन करवाया जा रहा है कॉपर के अलावा किसी भी जो है मेटल के साथ। अगला सेंटेंस देखें, कॉपर इज़ मोर यूजफुल देन एनी मेटल। अब ये गलत हो गया। अब गलती क्या हुई है कि यहाँ पे अदर नहीं यूज़ किया। अब एक वर्ड अदर लगा देने से क्या हो गया कि सेंटेंस का मफहूम ही बिल्कुल चेंज हो गया और ये सेंटेंस गलत है। बेसिकली यहाँ पे जो कॉपर है उसका कंपैरिजन किसी और मेटल के साथ स्पेसिफिकली नहीं हो रहा। यहाँ पे तमाम मेटल्स की बात की जा रही है और तमाम मेटल में तो कॉपर भी आ जाता है। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में कॉपर के साथ ही कंपैरिजन किया जा रहा है यूज़फुलनेस की प्रॉपर्टी के लिहाज से, तो जो एक गलत ये एक कॉन्सेप्ट है। तो ये ऊपर वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे कॉपर का कंपैरिजन करवाया जा रहा है किसी भी दूसरी मेटल के साथ, और यहाँ पे कॉपर जो है मेंशन नहीं हो रहा। यानी कंपैरिजन के अंदर जो है फॉर्मर टर्म कॉपर जो है यूज़ नहीं हो रहा। यहाँ पे कंपैरिजन में कॉपर यूज़ हो रहा है। नो डाउट कॉपर का वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन सेंटेंस की सेंस यही बन रही है क्योंकि मेटल जब आ गई है जनरली तो मेटल तो कॉपर भी है। तो इसका मतलब है अब यहाँ पे जो एक सेंस बन रही है वो नज़र ये आ रहा है कि कॉपर का कॉपर के साथ एक कंपैरिजन हो रहा है। अच्छा, इसमें इस चीज़ को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, इस रूल को समझने की कोशिश करेंगे तो फिर ये गलती नहीं होगी, वरना ये कॉमनली कंडक्टेड मिस्टेक है। स्टूडेंट्स जो है ना उनको पता ही नहीं आता और वो बल्कि इस तरह से सेंटेंस लिखा हो तो वो कहते हैं इसमें क्या गलती है, इसमें तो कोई गलती नहीं, ठीक है। तो ये गलती है कि यहाँ पे अदर आपने लगाना है। खासकर जो MCQ वाला पेपर है उसमें जो है ये कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है। अच्छा जी, the second sentence is considered wrong because that is the same thing as saying copper is more useful than copper। हाँ जी, वही वाली बात कि सेकंड सेंटेंस रॉन्ग इसलिए कि जब आप एनी मेटल की बात कर रहे हैं तो ये ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हैं कॉपर इज मोर यूजफुल देन कॉपर। कॉपर से ज़्यादा मुफीद है, तो ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, कोई इसकी सेंस नहीं बन रही, बिकॉज कॉपर इज इटसेल्फ अ मेटल। तो व्यूअर्स, इस पार्ट के बाद हमारा ये जो मेन टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं रूल्स टू फॉर्म डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, रेगुलर कंपैरिजन की बात हम कर रहे थे इन तमाम पार्ट्स में। तो ये टॉपिक हमारा इस पार्ट के बाद कंप्लीट हो चुका है। इसमें डिटेल्स के अंदर हमने तमाम रूल्स को स्टडी किया है कि कैसे आपने पॉजिटिव फॉर्म जो होती है किसी एडजेक्टिव की उसको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है। इस वीडियो को स्मॉल पार्ट्स के अंदर भी बाइफरकेट कर दिया गया ताकि अगर कोई व्यूअर स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ को जो है वो समझना चाहता है तो उसको पूरी वीडियो ना देखनी पड़े, और तमाम पार्ट्स को कंबाइन करके जो है इकट्ठा एक वीडियो की शक्ल भी दे दी गई है। और इन तमाम पार्ट्स के जो लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर दे दिए गए हैं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक के बाद, इस वीडियो के बाद आपको अच्छी तरह से जो है एडजेक्टिव्स के जो डिग्रीज को फॉर्मेशन के रूल्स हैं उसकी समझ आ गई होगी और आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।